नमस्कार। मिथुन राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि पर नए नए समीकरण जो ग्रहों के बन रहे हैं और ये अगले कुछ दिनों तक क्या क्या एक्शन और रिएक्शन दिखाएंगे। आपको गंभीरता से ये बात सुननी चाहिए और यह वीडियो उन सभी जातकों के लिए है जो बहुत अच्छे से इस ज्योतिष की बेसिक जानकारी को रखते हैं, उनको पता है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है कि ये मिथुन राशि क्या होती है, मिथुन लग्न क्या होता है तथा कौन सी दशा कौन सा हाउस, तो वो अपना समय खराब ना करें, क्योंकि अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो केवल इतना समझ सकते हैं कि मिथुन राशि का जो समय है स्वास्थ्य और पैसे की दृष्टि से अच्छा है। 3 जून 2027 तक उनके 10वें भाव में शनि रहेंगे, 10th हाउस, और शुक्र जो है मालवीय योग बना करके आपको राजा महाराजाओं के समान सुख देगा, तरक्की देगा, प्रमोशन देगा, मान सम्मान भी देगा, क्योंकि आपकी बुद्धि और विवेक का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ आ चुका है। आपका कर्म बहुत अच्छा रहेगा, होमवर्क मिलेगा आपको, रोजगार, व्यवसाय, तरक्की, नई नई योजनाएं बनेगी। पिता स्थान का स्वामी भी गुरु आपके गज केसरी योग बना करके पूरे वर्ष तक अच्छे परिणाम देगा। यह है मिथुन राशि का मोटा मोटा राशिफल। लेकिन अब कुछ जो अगली बात बताने वाला हूं वो भी ध्यान से सुनिए। ये वीडियो मिथुन लग्न के लिए भी है और खास तौर से जिनको बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बात यह है, जिनकी कुंडली में मृगशीर नक्षत्र के दूसरे चरण के बाद जो बाकी 2 चरण हैं, तीसरा और चौथा, और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड है, और इसके बाद आया पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरा तो आर्द्रा नक्षत्र का 4था चरण है, उस पर बोलो। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 9 चरण है, 9 चरणों पर बोलते बोलते राशि एक ही है तो लोग बोर हो जाएंगे। आपको मोटा मोटा हिसाब समझना है। केवल मिथुन राशि पर 12वें स्थान पर बृहस्पति है। ये 12वीं बृहस्पति धार्मिक कार्यों में आपको यात्रा कराएगी, धार्मिक कार्यों में धन खर्च होगा और मैरिज लाइफ को संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि छोटा मोटा जैसे समाचारों में होता है ना, छिटपुट घटनाएं दाम्पत्य जीवन को लेकर होंगी। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, विवेक रखना है, अपने इमोशंस के ऊपर, भावनाओं पर, अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर ब्रेक लगानी है या उन भावनात्मक रूप से नियंत्रण रखना है। कंट्रोल योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ व्हेन यू आर टॉकिंग विद समबडी। यानी कि आपके वाणी स्थान पर नीच राशि में जो मंगल बैठ गया है, ये चंद्र की राशि है और यहां पर शुभ ग्रह नहीं देख रहा, अपितु इसका षडाष्टक योग कुंभ राशि के साथ है, लेकिन वहां भी कोई ग्रह नहीं है और ये राहु आएंगे आपके 18 मई को। फिलहाल आप समझिए मैथमेटिक्स कि ये जो मंगल है 2 अप्रैल से 6 जून तक आपको शांति से बैठने नहीं देगा। चंचलता, मन की चंचलता, क्योंकि पहले से ही आप बहुत कंफ्यूज चले आ रहे हैं, क्योंकि आपके 4th और 10वें भाव में आपको अशांत करने वाले राहु केतु 31 अक्टूबर 2023 से, शब्दों पर ध्यान दें, 31 अक्टूबर 2023 से आपको अनस्टेबल किया हुआ है। अब आपकी स्टेबिलिटी का स्थायित्व देने वाला ग्रह, यानी कि आप अब जम जाएंगे, टिक जाएंगे। जैसे कोई बैट्समैन चौके छक्के मारता है, वो टिकता है। अभी तक आप टिक नहीं पा रहे थे, कई बार आउट हो चुके हो आप। अब आपके आउट होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा ये ग्रह, लेकिन ये मंगल आपको भाषा शैली पर नियंत्रण करने की सलाह दे रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? या जब मंगल होता है तो आदमी को सलाह क्यों दी जाती है कि अपनी वाणी को संयम रखना? कारण क्या है?
आपके क्रोध की जो उत्पत्ति है वो कहां से होती है? विचारों से होती है। विचार कहां से उत्पन्न होते हैं? यहां से 1, 2, 3 और 4। इसकी वजह से क्रोध नहीं आता, द्वितीय भाव से। ध्यान रखना, ये तो भाषा चेंज। देखिए, यह रिमोट यहां है और टीवी यहां पर है। रिमोट काम करता है तो टीवी बोलता है, शब्द यहां से निकलते हैं, लेकिन मुख्य प्रसारण केंद्र यह है पंचम भाव। क्रोध का उबाल, गुब्बारा, उद्विग्नता, बेचैनी और डबल माइंडेड कंफ्यूजन, क्या करूं क्या ना करूं। तो आपको सलाह दी जाती है, फर्स्ट थॉट जो भी आपके मन में आ रहा है, अब 30 मार्च के बाद आपको शनि बहुत अच्छे कलेवर में, बहुत अच्छी तरक्की देने वाला आ चुका है। और ज्यादा प्रसन्नता तो आपको 14 मई को होगी, जब बृहस्पति यहीं पर इसी जगह आ जाएंगे। भले ही ये शत्रु राशि है गुरु की, परंतु इस शनि के प्रभाव को, इसके प्रताप को, इसके आभा मंडल को, इसके द्वारा न्याय संगति की नेचर जो है, और क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी है मिथुन के, इसलिए ये तो देगा ही देगा, आपको न्याय देगा, तरक्की देगा। आपकी जो एप्लीकेशन जहां भी जाएगी उस पर रिमार्क लगेगा अच्छा। और ये मालव्य योग बना रहे हैं आप। मालव्य योग बना करके आपकी एकदम जो पर्सनालिटी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। आपके मान सम्मान में अलंकरण आपको विभूषित करता है। बस वाणी पर संयम रखना है। अब आइए, आप यहां राहु और केतु की जो पोजीशन दर्शाई गई है प्रतीकात्मक रूप से, क्यों है ये? क्योंकि 18 मई को ये आपके पराक्रम को वृद्धि करेगा। 18 वर्ष बाद केतु जहां आया है, आफ्टर 18 ईयर। और सन 1988-89 में जो पैदा हुए होंगे, जन्म लिया होगा, उनको अपने ग्रहों पर ध्यान देना होगा। उनकी कुंडली में इसी प्रकार के 5 और 11 में राहु केतु दिखाई देंगे। अपनी कुंडली को उठा के देखना आप। अब ये अगर उनकी मिथुन राशि है, मृगशीर आद्रा पुनर्वसु नक्षत्र है, तो उनकी जो इस समय स्थिति है वो बहुत ही अच्छे वाली होगी। किन की? खास तौर से जिनकी कुंडली में इस समय राहु की दशा या बृहस्पति की दशा, तो मेरे हिसाब से लगभग सबकी चलती है बाल्यावस्था में, लेकिन बृहस्पति की दशा चल रही होगी मृगशीर नक्षत्र वालों की जो यंग एज के हैं। लेकिन शनि की महादशा, इस राशि के लिए शनि की महादशा वरदान हो जाती है। उसके बाद शनि के बाद बुध की दशा भी वरदान बन जाती है। अब 19 और 17 टोटल 36 साल तक ये राजा महाराजाओं की तरह ऐश करते हैं। फिर केतु की दशा में कष्ट प्राप्त होता है, इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, ऑपरेशन, झगड़े, अशांति और कुछ ऐसी समस्याएं जिनका आप किसी से चर्चा भी नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र की जो महादशा जब आती है, मिथुन राशि को घर से बाहर भेजकर उसको खाने और कमाने के लिए या बड़े बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए शुक्र की दशा 20 साल तक आएगी। कब आएगी? पहले राहु की दशा भोगिए, फिर 16 साल बृहस्पति, ये भी अच्छी। तो 16, 19, 35 और 17, 52 साल का सफर मिथुन राशि का अच्छा ही अच्छा है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस प्रकार का बिहेवियर करता है या उसकी सिचुएशन कहां पर है। अब आइए, ये सुख और दुख की बात मैंने की मिथुन के लिए। चतुर्थ भाव में राहु केतु 14 मई तक तो बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा 14 मई से, और 18 मई को ये चले जाएंगे, विदा हो जाएंगे। लेकिन तब तक इन दोनों का, राहु केतु का क्या उपाय किया जाए? देखिए, कोई कंबल, जूता, कपड़ा, सरसों का तेल, तिल, या अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता के नाम पर यज्ञ आदि करें। और हनुमान जी की उपासना आपके लिए
शत्रुओं का नाश करने वाली, आमदनी को बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि 1 और 8 इन दोनों का स्वामी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मिथुन के लिए, ये दे रहा है आपको बल, शक्ति। तुम बल बुद्धि निदान। भगवान हनुमान जी की कृपा से इनके सब काम बनेंगे, ना से रोग हरे सब पीरा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।